आज के वीडियो में उपन्यास भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले उपन्यास का भाग 1 जिसमें 150 प्रश्नों का अध्ययन आप कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 151वां कि नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, बचलच नमा 1952 ईस्वी, नई पौध 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, दुख मोचन 1956 ईस्वी, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी, कुंभी पाक 1960 ईस्वी, हीरक जयंती 1960 ईस्वी, तारा 1963 ईस्वी, जमनिया के बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांगेय राघव के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से। तो रांगेय राघव के जो उपन्यास हैं वो है घरौंदे जो कि 1946 ईस्वी में आया था, विषाद मठ 1946, हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951 ईस्वी, राई और पर्वत 1958 ईस्वी, छोटी सी बात 1959 ईस्वी, पथ का पाप 1959 ईस्वी, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, धरती मेरा घर 1960 ईस्वी, मुर्दों का टीला चीवर 1951 ईस्वी, अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी, पक्षी और आकाश राह न रुकी 1958 ईस्वी। ये सभी जो उपन्यास हैं वो रांगेय राघव जी द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि उनके कठोर अनुभवों की ज्वाला में तपकर उनकी प्रतिभा सोने के समान चमकी है। नागार्जुन के लिए यह टिप्पणी किस आलोचक ने की है। तो ये की थी टिप्पणी प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने, जो कि नागार्जुन के संबंध में कही थी। रांगेय राघव हिंदी में धूमकेतु की गति से उदय हुए हैं। टिप्पणी किस आलोचक की है। तो ये आलोचक थे प्रकाश चंद्र गुप्त ने ही कहा था रांगेय राघव के बारे में। कब तक पुकारूं उपन्यास किस समाज पर आधारित है। तो कबीलाई समाज जो होता है उस पर आधारित है कब तक पुकारूं उपन्यास। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो वो उपन्यास था मुर्दों का टीला, जिसकी जो पृष्ठभूमि थी मोहनजोदड़ो से संबंधित थी। अगला है कि भैरव प्रसाद गुप्त के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सत्ती मैया का चौरा। ये कुछ उपन्यास हैं जो भैरव प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो है हाथी के दांत, नागफनी का देश, सुख दुख और धुआं। ये अमृत राय द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि भीष्म साहिनी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। झरोखे 1965 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंतु 1993 ईस्वी, नीलू नीलिमा नीलोफर सन 2000। ये भीष्म साहिनी के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो मेला आंचल जो कि एक आंचलिक उपन्यास है 1954 ईस्वी में आया था, परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1962 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। नेक्स्ट है मेला आंचल की कथा भूमि कहाँ की है। तो मेला भूमि की जो कथा भूमि है वो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की है, जो बिहार में पूर्णिया जिला है वहाँ। परती परिकथा की कथा भूमि कहाँ की है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है ये परती परिकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो राम रतन राय जो कि 1971 में आया था और ये अपूर्ण उपन्यास इनका पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है। टिप्पणी किसने की है। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ बहादुरी ये फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि उदय शंकर भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो एक तो है वह जो मैंने देखा, अगला सागर, लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी, रथ के पहिए 1950 ईस्वी, दूध गाछ 1954 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र 1955 ईस्वी, कथा कहो उर्वशी। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो उदय शंकर भट्ट ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि इतने सजीव रूप में समुद्र हिंदी उपन्यास में पहली बार प्रस्तुत हुआ है। नेमीचंद जैन ने किस उपन्यास पर टिप्पणी की है। तो सागर, लहरें और मनुष्य ये उपन्यास था, इस पर उन्होंने ये टिप्पणी की थी। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। आधा गांव ये राही मासूम रजा द्वारा 1966 ईस्वी में लिखा गया था। टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, ओस की बूंद 1970 ईस्वी, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, सीन 75
लेकिन का उपन्यास था कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी। ये राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि आधा गांव की कथा भूमि किस प्रकार की है, यानी कि कहाँ की है। तो ये गाजीपुर का गंगोली गांव है, वहाँ की ये पृष्ठभूमि है, यानी कि आधा गांव। कटरा वी आरजू की कथा भूमि कहाँ की है, तो ये इलाहाबाद का कटरा मीर बुला की मोहल्ला जो था, इलाहाबाद में कटरा मीर बुला की मोहल्ला है, वहाँ की ये कथा भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय और रफन की टकराव की कहानी राही किस उपन्यास को कहते हैं, तो वो उपन्यास था दिल एक सादा कागज। रामदरस मिश्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी, जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी, बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी। नेक्स्ट है कि पानी के प्राचीर की कथा भूमि कहाँ की है, यह है पांडेपुरवा गांव। विवेकी राय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है बबूल, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन। ये विवेकी राय के उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है होलदार 1960 ईस्वी, चिट्ठी रसेन, चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी, बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास हैं। राजेंद्र अवस्थी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी और जंगल के फूल 1960 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किस उपन्यासकार को दी गई है, तो ये बृंदालाल वर्मा को दी गई है। बृंदालाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। एक तो है गढ़कुंडार 1928 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी 1946 ईस्वी और कचनार। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो बृंदालाल वर्मा ने लिखे हैं। नेक्स्ट है कि चतुर्सेन शास्त्री का आलमगीर उपन्यास किस शासक पर केंद्रित है, तो ये उपन्यास औरंगजेब पर आधारित है। राजस्थान की दासियों से संबंधित उपन्यास कौन सा है, गोली। गोली उपन्यास है जो कि राजस्थान की दासियों से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो एक तो है बाण भट्ट, दूसरी है निपुणिका, भट्टनी और महामाया। ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जो बाण भट्ट की आत्मकथा में हैं। कौन सा उपन्यास लोरिकायन एवं मृक्षकटिकम पर आधारित है, तो वो है पुनर्नवा। द्विवेदी का कौन सा उपन्यास छांदोग्य एवं बृहदारण्य आधारित है, अनामदास का पोथा। ये उपन्यास द्विवेदी जी का है, वो छंदों में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का उपन्यास कौन सा है, तो बहती गंगा 1952 ईस्वी। ये शिव प्रसाद मिश्र जिनको रुद्र के उपनाम से जानते थे, उनका उपन्यास है बहती गंगा। राजेंद्र यादव के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक है प्रेत बोलते हैं, प्रेत मानो था भूत, प्रेत बोलते हैं 1951 ईस्वी, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, सह और मात, अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी, मंत्रविद्ध 1967 ईस्वी। हरिशंकर परसाई का प्रमुख उपन्यास कौन सा है, तो हरिशंकर परसाई ने जो उपन्यास लिखा है वो रानी नागफनी की कहानी, ये लिखा है हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकारों में और व्यंग साहित्यकार हैं ये। नेक्स्ट है कि श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। ये श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी की कथा भूमि किस पर आधारित है, तो शिवपालगंज से संबंधित है राग दरबारी की कथा भूमि। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास दिहाड़ी मजदूरों पर केंद्रित है, तो वो है पहला पड़ाव जो कि 1987 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि अमरकांत के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक तो है सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, कटीली राह के फूल, काले उजले दिन, इन्हीं हथियारों से जो कि 2003 में आया था। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो अमरकांत ने लिखे। कृष्ण बलदेव वैद्य के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, उसका बचपन, अगला काला कोलाज और नर नारी। ये तीन प्रमुख उपन्यास हैं कृष्ण बलदेव वैद्य के। राजकमल चौधरी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई 1966 ईस्वी। नेक्स्ट है कि प्रेत बोलते हैं किस नाम से परिवर्तित हुआ,
तो सारा आकाश जो कि 1960 में आया था उस नाम से परिवर्तित है, प्रेत बोलते हैं। राजेंद्र यादव ने कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी के साथ लिखा है? तो वो लिखा था 1 इंच मुस्कान, जो कि 1963 ईस्वी में लिखा गया था। मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताइए। तो पहला है अंधेरे बंद कमरे, जो कि 1961 ईस्वी में आया था। ना आने वाला कल 1968 ईस्वी। अंतराल 1972 ईस्वी। नेक्स्ट है कि निर्मल वर्मा के प्रमुख उपन्यास प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो बेदिन 1964 ईस्वी, लाल टीन की छत 1974 ईस्वी, एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी, रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी, अंतिम अरण्य 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिन किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो वह है चेकोस्लोवाकिया स्थान से संबंधित है बेदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा के गद्य को खरगोश की खाल की तरह कोमल और संवेदनशील किसने कहा है? तो ये कुंवर नारायण ने कहा है। नेक्स्ट है कि जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से? एक तो है कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर 1974 ईस्वी। ये 2 उपन्यास हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के प्रमुख उपन्यास। मनोहर श्याम जोशी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है कुरकुर स्वाहा 1980 ईस्वी, कसप 1981 ईस्वी, क्याप साहित्य अकादमी, हरिया हरकुलिस की कहानी 1994 ईस्वी और हमजाद 1996 ईस्वी। नेक्स्ट है कि शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक है अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी, नीला चांद दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी। ये शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि गली आगे मुड़ती है में युवा आक्रोश का संदर्भ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है गली आगे मुड़ती है। नरेंद्र कोहली के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, तोड़ो कारा तोड़ो। ये प्रमुख उपन्यास है नरेंद्र कोहली के। नेक्स्ट है कि कोहली का कौन सा उपन्यास विवेकानंद के जीवन पर आधारित है? तो यह तोड़ो कारा तोड़ो, ये विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि गुलशेर खां सानी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है काला जल 1965 ईस्वी, एक लड़की की डायरी, सांप और सीढ़ी, ये गुलशेर खां सानी के उपन्यास हैं। भगवान दास मोरवाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है काला पहाड़ 1999 ईस्वी में लिखा गया था, बावल तेरे देश में सन 2004 ईस्वी, रेत 2008 ईस्वी, नरक मसीहा 2014 ईस्वी। ये भगवान दास मोरवाल के प्रमुख उपन्यास। मार्कंडेय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है सेंवर का फूल और दूसरा है अग्निबीज। नेक्स्ट है कि जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है यादों का पहाड़, धरती धन ना अपना, जमीन तो अपनी थी, ये प्रमुख उपन्यास हैं जगदीश चंद्र। काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास बताना है। तो काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर गग्घू, महुआ चरित, उपसंहार, ये उपन्यास हैं काशीनाथ सिंह के। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक उपन्यास है इनका झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी, मुखड़ा क्या देखे रावी लिखता है, ये उपन्यास हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह के। नेक्स्ट है कि संजीव के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताना है। तो पहला है किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी, दूसरा है सर्कस 1984 ईस्वी, तीसरा है सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी, अगला है कि धार 1990 ईस्वी, पांव तले की दूब 1995 ईस्वी, जंगल जहां शुरू होता है सन 2000 ईस्वी। ये हैं संजीव के प्रमुख उपन्यास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है सोया हुआ जल 1954 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, सूने चौखट। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक सड़क 57 गलियां, 1957 ईस्वी में आया था कमलेश्वर का उपन्यास। उसके बाद है डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी 1974 ईस्वी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान सन 2000 ईस्वी। एक कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं। विपात्र किसका उपन्यास है? गजानन माधव मुक्तिबोध का ये उपन्यास है। धूप छाही रंग किसका उपन्यास है? यह है गिरीश अस्थाना का उपन्यास। गिरिराज किशोर के उपन्यास कौन कौन से? एक तो है चिड़ियाघर, जुगलबंदी, परिशिष्ट, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, एक आग दरिया है,
ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं गिरिराज किशोर के। नेक्स्ट है कि गिरिराज का कौन सा उपन्यास गांधी जी के जीवन पर आधारित है, तो वो है पहला गिरमिटिया, जो कि गांधी जी पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मॉरीशस का प्रेमचंद किस उपन्यासकार को कहा जाता है, तो ये अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है मॉरीशस का प्रेमचंद। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे 1996 ईस्वी, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी। ये हैं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास। पंकज बिष्ट के कौन कौन से उपन्यास हैं, एक तो है लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव। ये 3 उपन्यास हैं जो कि पंकज बिष्ट ने लिखे। नेक्स्ट है कि असगर बजाहत के उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई सन 2004 ईस्वी, मनमाटी 2011 ईस्वी, धरा अंकुराई 2014 ईस्वी। कैसी आग लगाई उपन्यास की कथा भूमि है, कहाँ की है, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर बना है उपन्यास कैसी आग लगाई। प्रदीप सौरभ के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है मुन्नी मोबाइल 2009 ईस्वी, तीसरी ताली 2011 ईस्वी, देश भीतर देश, देश भीतर देश। ये उपन्यास है प्रदीप सौरभ। नेक्स्ट है काला जल पृष्ठभूमि है, कहाँ की है, तो बस्तर के मुस्लिम परिवार की पृष्ठभूमि पर बना है काला जल उपन्यास। बदी उगामा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी, सभा पर्व 1994 ईस्वी, छाको सी वापसी 1975 ईस्वी। ये हैं बदी उगामा के उपन्यास। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो एक तो है इनका अंधेरे से परे 1980 ईस्वी में, और मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी में। ये आए थे सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास। नेक्स्ट है कि कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कृष्णा सोबती बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं और इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वे हैं डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी, मित्रो मरजानी, सूरजमुख अंधेरे के 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी और समय सरगम सन 2000 ईस्वी। ये कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं। उषा प्रियमदा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी, अंतर्वसी सन 2000 ईस्वी, भया कबीर उदास 2007 ईस्वी, नदी 2013 ईस्वी। ये हैं उषा प्रियमदा के प्रमुख उपन्यास। नेक्स्ट है कि लिली किस उपन्यास की पात्र है, तो लिली भया कबीर उदास इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, आपका बंटी 1971 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी। ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र बताना है, तो दा साहब, विशेषर, बिंदा और हीरा ये प्रमुख पात्र हैं महाभोज उपन्यास के। नेक्स्ट है कि सुषमा और नील किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये हैं 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के पात्र हैं सुषमा और नील। शशि प्रभा शास्त्री के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है अमलतास, नावें, सीढ़ियाँ, उम्र एक गलियारी की और मीनार है। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं शशि प्रभा शास्त्री के। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है बेघर जो कि 1971 ईस्वी में आया था, नरक दर नरक 1975 ईस्वी, प्रेम कहानी 1980 ईस्वी, एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी, दुखम सुखम और दौड़। ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जो ममता कालिया ने लिखे। तमस किसका उपन्यास है, ये भीष्म साहिनी का उपन्यास है तमस। हजाला किसका उपन्यास है, भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है हजाला। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी, चितकोबरा 1979 ईस्वी, अनित्य मैं और मैं 1984 ईस्वी, कठ गुलाब 1996 ईस्वी, मिलजुल मन 2009 ईस्वी। ये प्रमुख उपन्यास है मृदुला गर्ग। नासिरा शर्मा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है 7 नदियाँ एक समुंदर 1985 में आया था, सालमली 1987 ईस्वी, ठीकरे की मंगनी 1989 ईस्वी, जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी, जीरो रोड 2008 ईस्वी, पारिजात 2010 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित था और इन्हें 2016 में इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कागज की नाव सन 2014 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रभा खेतान के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है आओ पेपे घर चलें
1990 ईस्वी, छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी, पीली आंधी 1996। लुगाई की जात को सुख नहीं खोजना चाहिए, त्याग में शांति है, पंक्ति किस उपन्यास की है? तो यह है पीली आंधी उपन्यास की पंक्तियां हैं। चंद्रकांता के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो चंद्रकांता के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं बाकी बस खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, कथा सतीसर, सन 2001 ईस्वी। ये चंद्रकांता के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कि मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्मम 1994 ईस्वी, चाक 1997, फूला नट 1999 ईस्वी, अलमा कबूतरी सन 2000 ईस्वी, कहे ईसुरी फाग 2004 ईस्वी, त्रिया हठ 2005 ईस्वी, गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी, आंगन पाखी, बिजन, फरिश्ते निकले 2014 ईस्वी। ये है मैत्रेयी पुष्पा के कुछ प्रमुख उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा मुदगल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी में लिखा गया था, आवा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, एक ये इनका प्रमुख उपन्यास था। नेक्स्ट है कि गीतांजलि श्री के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो एक तो है माई 1993 ईस्वी, हमारा शहर उस बरस 1998 ईस्वी, त्रोहित और खाली जगह, ये हैं गीतांजलि श्री के प्रमुख उपन्यास। अलका सरावगी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है कली कथा वाया बाईपास 1998 ईस्वी, शेष कादम्बरी सन 2001 ईस्वी, एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु कांकरिया के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पता खोर, सेज पर संस्कृत 2008 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल उपन्यास की लेखिका हैं, ये हैं क्षमा शर्मा, मोबाइल उपन्यास की लेखिका। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास कौन से हैं? तो एक तो है सिगाफ, साल भंजिका,